अब ये जीवन धातु यंत्र विवान की मॉम के ब्लड में से तीनों कीज के एटम्स को अलग कर देगा। जल्दी करो रे, हमारे पास समय बहुत कम है। ये क्या हो रहा है? ये काम क्यों नहीं करा? ये कैसा घाटे का सौदा कर लिया आप दोनों ने? अरे इसे तो हम छू भी नहीं सकते। ये देखिए, अब तो परछाई भी नहीं बची। इसका मतलब बालवीर ने हमारे साथ दृश्यम किया है। Damn it! वायुपरी, आपको जीवन धातु मिला? इतने कम समय में सिर्फ इतना ही मिला विवान। लेकिन इसकी मात्रा बहुत कम है वायुपरी। हाँ मैं जानती हूँ ज्वालापरी, पर और अधिक मात्रा में जीवन धातु लेने के लिए मुझे ब्रह्मांड की दूसरी छोर में जाना होगा और हमारे पास समय बिल्कुल नहीं है। बालवीर, प्लीज मम्मी को बचा लो। हम इतने ही जीवन धातु से काम चला सकते हैं वायुपरी। लेकिन कैसे बालवीर? इतना जीवन धातु चाबियां निकालने के लिए पर्याप्त नहीं है। सूरज के सामने धरती छोटी है और धरती के सामने चांद, क्योंकि यहाँ पर कम और ज्यादा मात्रा नहीं बल्कि साइज डिपेंड करती है। मतलब? एक मिनट। मम्मी, वायुपरी, आप मुझे वो जीवन धातु दीजिए। अब कुछ ही पलों में मुझे अनंत शक्ति का स्रोत मिल जाएगा। चौथी दुर्लभ कुंजी से द्वार क्यों नहीं खुल रहा? कहीं ऐसा तो नहीं कि बालवीर ने बाकी तीनों कुंजियों को हासिल कर लिया और इसलिए चौथी कुंजी काम नहीं कर रही? चौथे द्वार पर टिम्मी आंटी अपना सर 100 बार भी क्यों ना पटक ले, लेकिन वो नहीं खुलेगा क्योंकि हमने माँ के खून से तीनों चाबियां निकाल ली हैं। और बालवीर ने इन चाबियों से इलुआ के पहले 3 द्वार बंद कर दिए हैं। तिम्नासा ने आज तक हमारे साथ तो कई सौदे किए, लेकिन आज हम उसके साथ एक सौदा करेंगे। लेकिन पार्टनर, उसके लिए तो आपको इल्हुआ के अंदर जाना पड़ेगा और अंदर जाने के लिए आपको तीनों गेट फिर से खोलने पड़ेंगे। पर बालवीर, अगर हमने मायाजाल का द्वार खोला तो तिम्नासा बाहर निकलने की चालाकी जरूर कर सकती है। चिंता मत कीजिए, इल्हुआ मायाजाल के अंदर तो मैं जाऊंगा, लेकिन अपने शरीर के बिना। पार्टनर, मैं समझा नहीं।
मेरा ये आकाश रूप इलोहा मायाजाल के अंदर जाएगा और तिम्नासा के साथ सौदा करेगा। बाय द वे पार्टनर, आप कौन सी डील करने वाले हो टिम्मी आंटी के साथ? तिम्नासा, तुम्हारी भलाई इसी में कि वो चौथी दुर्लभ कुंजी तुम मुझे दे दो। मुझे धमकी देने की बेवकूफी मत करो बालवीर। लगता है अभी तक तुम्हारा गुस्सा शांत नहीं हो। ठीक है, अपना समय ले लो, मैं इंतजार करूंगा। लगता है टिम्मी आंटी ने डील एक्सेप्ट नहीं की। उसे ये सौदा तो मानना ही पड़ेगा, क्योंकि जल की कीमत प्यासे को ही समझ में आती है। बस अब तिम्नासा को थोड़ी प्यास लगने दो। अब और इंतजार का कोई फायदा नहीं है बालवीर। हमें धीरज नहीं, अपना बल दिखाना होगा उसे। हाँ बालवीर, हमारे पास 3 कुंजियां तो पहले से ही हैं और उन 3 कुंजियों में इतनी शक्ति तो जरूर है कि वो चौथी कुंजी को अपने वश में कर सके। नहीं परियो, करुणा जी को जीवन ज्योत देने के बाद अब तीनों की शक्तियां कम हो चुकी है। ऐसे में अगर हमने 3 दुर्लभ कुंजियों की मदद से चौथी दुर्लभ कुंजी को बल से प्राप्त करने की कोशिश की तो यह हमारे लिए खतरनाक हो सकता है। पार्टनर, अब हमें इतना रिस्क तो लेना ही पड़ेगा ना, क्योंकि हमारा फाइनल गोल तभी कंप्लीट होगा जब हम तिम्नासा से वो चारों चाबियां हासिल करके धरती के चारों तरफ ब्रह्म कवच लगा देंगे। लेकिन विवान, लेकिन क्या पार्टनर, ये भी तो सोचो कि अगर एक बार धरती के चारों तरफ ब्रह्म कवच लग गया तो फिर बुराई ही नहीं होगी, और अगर बुराई ही नहीं होगी तो हमें हमारी शक्तियों की क्या जरूरत। ठीक है, अभी 3 दुर्लभ कुंजियों की ऊर्जा से तिम्नासा खुद हमारी तरफ खींची चली आएगी। ये क्या हो रहा है? तिम्नासा, अभी भी मौका है तुम्हारे पास। हार मान लो और वो चौथी दुर्लभ कुंजी हमारे हवाले कर दो। लगता है बालवीर ने उन 3 कुंजियों का इस्तेमाल कर लिया है। मुझे चाबी उसे देनी होगी। ठीक है, मैं तुम्हें ये कुंजी देने के लिए तैयार हूं।
लेकिन पार्टनर, मेरी समझ में एक बात नहीं आई कि टिम्मी आंटी इतनी आसानी से कैसे मान गई कि आप अपनी जान बचाने के लिए माँ की जान का सौदा कर सकते हो। जिसके मन में बुराई होती है उसे हर जगह बुराई ही दिखाई देती है विवान। और अपनी बुराई का फल तिम्नासा खुद अपनी आंखों से देखेगी जब हम इन चारों चाबियों से धरती के ऊपर ब्रह्म कवच लगा देंगे। बाय बाय टिम्मी आंटी। वो 3 कुंजियां तुम्हारे हाथों से कैसे लेकर गया वो? जवाब दो, चुप क्यों हो? रानी, मैं बताता हूँ आपको। दरअसल बालवीर ने हमारे ऊपर दृश्यम जादू का इस्तेमाल किया है। हाँ, नहीं तो आपकी जीत निश्चित थी। दृश्यम? शौर्य, हम चारों कुंजियां ले आए। ये देखें। शाबाश बालवीर और परियों, जो बिसात तिन्नासा पिछले कई दिनों से बिछा रही थी उसे तुम लोगों ने एक ही दिन में पलट दिया। हाँ शौर्य, अब इन चारों दुर्लभ कुंजियों की मदद से आप धरती लोक के चारों तरफ ब्रह्म कवच लगाने की प्रक्रिया शुरू कीजिए। ठीक है बालवीर, अब तुम सब धरती पर जाकर होली की खुशियां मनाओ। मैं ब्रह्म कवच बनाना आरंभ करता हूं, तुम लोग जाओ। विवान, तुमने खुशी और करुणा जी की याददाश्त तो मिटा दी थी ना? ऑफ कोर्स पार्टनर, और अब उन्हें बस इतना ही याद है कि वो हैप्पी होली सेलिब्रेट कर रहे थे। इसका मतलब हमने पूरी धरती को तिम्नासा जैसी बुराई से बचा लिया और किसी को पता भी नहीं चला। पता तो अब चलेगा। भैया, हमने दुनिया को तो बचा लिया, लेकिन अब हम खुद को इन होली वाले सोल्जर से कैसे बचाएंगे? सूरज की आग और तिम्नासा की किस्मत कोई नहीं मिटा सकता। बोलो नहीं, सुनो, तुम लोग होली मना रहे हो या हैप्पी न्यू ईयर? ओ करुणा बेन, ये लोग जो भी मनाने निकले हो, लेकिन हम लोग तो बुरा ना मानो होली यही मना रहे हैं ना, हैं? तो चलो हमला!
शक्ति का हीरा अब मेरी मुट्ठी में है और अब मुझे ब्रह्मांड की रानी बनने से कोई नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं। हमारे पास बाकी की 3 कुंजियां नहीं, तो क्वीन तिम्नासा को ये शक्ति स्रोत का हीरा कैसे मिल गया? अब हमारा नेक्स्ट मूव क्या होगा क्वीन तिम्नासा? कुछ नहीं, अब जो करना है मैं करूंगी। रानी को महाशक्तिशाली होने से कोई नहीं रोक सकता। सृष्टि पे काल लोक का राज होगा। ये कैसे पॉसिबल है? क्या हुआ बालवीर? देखकर सदमा लगा ना मुझे? आखिरकार मैंने अनंत शक्ति का हीरा हासिल कर ही लिया। लेकिन तुम तो इलुहा में वो चौथा द्वार कैसे खोला तुमने? चारों कीज तो हम शौर्य को देकर आए थे। अपनी आंखों पर इतनी जल्दी भरोसा करना समझदारी नहीं होती। ये सबक तुम ही ने सिखाया था ना मुझे, और खुद ही भूल गए। मेरी हजारों सालों की प्रतिज्ञा पूरी हुई, क्योंकि अनंत शक्ति का हीरा हासिल करके मैं तीनों काल, पांचों तत्व और दशों दिशाओं पर राज करूंगी। अब तुम देखना, इस असीम अनंत शक्ति से मैं तुम्हारी छोटी सी धरती को बर्बाद कर दूंगी।
नहीं, आखिरकार वही हुआ जिसका मुझे डर था। तिम्नासा ने शक्तिपुंज का महाशक्तिशाली हीरा प्राप्त कर लिया है। अब उसे पृथ्वी को तबाह करने से कोई नहीं रोक सकता। बालवीर, अचानक से धरती के उत्तर और दक्षिण की बर्फ पिघलने लग गई है, जिसके कारण समुद्र का भाव बढ़ते जा रहा है। बालवीर, पृथ्वी का कुदरती संतुलन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो चुका है, इसलिए चारों तरफ ये बावंडर बन चुका है। ये तो सिर्फ तबाही की झलक है बालवीर, क्योंकि बस कुछ ही पल बाद करोड़ों अरबों लोग चिल्ला चिल्ला कर तुम्हें बुलाएंगे। बालवीर, बचाओ। और तुम? दिल से बुलाया, बालवीर आया। ये कह नहीं पाओगे क्योंकि सिर्फ 2 बालवीर कैसे बचाएंगे पूरी दुनिया को? हाँ? अब इस धरती, इस पूरे ब्रह्मांड में वही होगा जो मैं चाहूंगी, जो तिम्नासा चाहेगी, क्योंकि अनंत शक्ति का स्रोत मेरे पास है। धरती के समय के अनुसार सिर्फ 100 पल बचे हैं और उसके बाद तुम्हारी धरती खत्म। अब तुम्हारे पास जो बचा हुआ वक्त है उसमें अपने दोस्त, अपने परिवार को अलविदा कह दो, क्योंकि तुम्हारे दुश्मन तो खुद तुम्हारे पास तुम्हें अलविदा बोलने आए हैं। अलविदा बालवीर। अब केवल 98 मिनट बचे हैं मानव जाति और धरती को तबाह होने में। हमारे पास कोई तो रास्ता होगा तिम्नासा को रोकने का। सारे रास्ते बंद हो चुके हैं वायु परी, क्योंकि तिम्नासा के पास चारों कुंजियां आ चुकी है और साथ ही साथ उसने अनंत शक्ति का हीरा भी प्राप्त कर लिया है। बल्बेरी प्लीज ऐसा मत बोलिए, आप ही ने तो हमें सिखाया है कि इस यूनिवर्स में हर नेगेटिव एनर्जी को बैलेंस करने के लिए पॉजिटिव एनर्जी होती है। हाँ, और इसीलिए समस्या का हल ढूंढने मैं और माँ शौर्य से मिलने जाएंगे। तब तक विवान तुम और परियो, आप सब हिम्मत मत हारिएगा। प्रॉमिस पार्टनर, हम अपनी आखिरी सांस तक धरती के हर इंसान की मदद करते रहेंगे। अब सिर्फ 97 मिनट बचे हैं तुम्हारे पास धरतीवासियों। लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है शौर्य? आपके पास तो हर समस्या का हल होता है, तो फिर इस बार? लेकिन इस बार सारे समाधान समाप्त हो चुके हैं बालवीर। मैंने पहले ही इस बात की चेतावनी दी थी कि अगर तिम्नासा के हाथों में चारों दुर्लभ कुंजियां आएंगी तो उसे रोक पाना असंभव होगा। लेकिन शौर्य, धरती वालों की मदद अगर वीर लोक वाले नहीं कर पाएंगे तो फिर हमारे होने का फायदा ही क्या? जहर की खेती को रोकने के लिए जहर के बीज को नष्ट करना पड़ता है, लेकिन हम ऐसा करने में नाकामयाब रहे हैं, जिसके कारण तिम्नासा की फसल तैयार है और उसे अब कोई नहीं रोक सकता। मैं आपसे विनती करता हूं, तिम्नासा को रोकने के लिए
आपको कोई ना कोई रास्ता तो निकालना ही पड़ेगा। रास्ता तो मैं भी निकालना चाहता हूँ बालवीर, लेकिन इस बार तिम्नासा ने अनंत शक्ति का हीरा प्राप्त करके बुराई के तराजू का पलड़ा अपनी तरफ झुका लिया है। तो क्या अब हमें अपने घुटने टेक देने चाहिए? बुराई के सामने हार मान लेनी चाहिए? नहीं बालपरी, भले ही हमारी हार लगभग तय नजर आ रही है, लेकिन हम अपना सम्मान नहीं हारेंगे। आप कहना क्या चाहते हैं शौर्य? ठीक है, मैं एक अंतिम प्रयास करने वीर तप में जा रहा हूं। हो सकता है वहां कोई असंभव को संभव करने वाला समाधान मिल जाए जो सरल होता है। लगता है नॉस्ट्रेडमस और माया सभ्यता के प्राचीन लोगों की भविष्यवाणी आज सच हो रही है। आज दुनिया का अंत होने वाला है। डर के मारे लोगों में भगदड़ मची हुई है। हम अपने दर्शकों को बताना चाहते हैं कि आसमान में एक विशाल घड़ी नजर आ रही है। ना ही किसी गुरुओं को और ना ही वैज्ञानिकों को ये समझ आ रहा है कि ये विशाल घड़ी आखिर आई कहां से है। क्या ये किसी एलियन सभ्यता का हमला है धरती के ऊपर? एक बात और, धरती पर मौसम बिगड़ने के कारण हवा में ऑक्सीजन की कमी हो गई है। लोग सांस भी नहीं ले पा रहे हैं। माँ प्लीज जल्दी से ये ऑक्सीजन मास्क लगा लीजिए। अरे व्हाट बॉय, यस सर, जल्दी आओ। यस सर। एक ऑक्सीजन सिलेंडर लेके आओ जल्दी। लेकिन सर इतने ऑक्सीजन सिलेंडर तो है भी नहीं हमारे पास, जितने पेशेंट हो रहे हैं। इमरजेंसी वार्ड में कॉल करके और ऑक्सीजन सिलेंडर का बंदोबस्त करो। बीमार लगता है, ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी हो रही है। मेरे ये मास्क तुम लगा लो बेटा। माँ प्लीज आप मेरी फिक्र छोड़िए। और वैसे भी और ऑक्सीजन सिलेंडर आ रहे हैं ना माँ। माँ प्लीज ये ऑक्सीजन मास्क आप लगा लीजिए प्लीज। माँ प्लीज संभालिए माँ। माँ विवान मैं इतनी स्पीड से करोड़ों लोगों के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं बना सकती। मेरी मैजिकल पावर्स कम होती जा रही हैं। दीदी हमें इस बात पर नहीं फोकस करना चाहिए कि प्रॉब्लम कितनी बड़ी है, बल्कि इस बात पर फोकस करना चाहिए कि क्या सॉल्यूशन निकल सकता है। यस यू राइट विवान। और वैसे भी देवो भैया बस थोड़ी देर में वीर लोग से कोई ना कोई सॉल्यूशन लेकर लौटने ही वाले होंगे। रिंकू, रिंकू बेटा उठो उठो। रिंकू के शरीर में प्राणवायु का स्तर बहुत कम हो चुका है। ये तो गुड न्यूज़ है ना बालवीर। देखना शौर्य अपने वीर तप के बाद इस प्रॉब्लम का कोई ना कोई सोल्यूशन निकाल लेंगे। थोड़ी देर में तिम्नासा का ये डूम्सडे ब्राइट संडे में कन्वर्ट हो जाएगा। नहीं, इस बार समस्या इतनी बड़ी है, इस शौर्य भी समय रहते इस समस्या का हल नहीं निकाल पाएंगे। वो वीर तप करने तो गए हैं, लेकिन उन्हें भी नहीं पता कि वो इस समस्या का हल ढूंढ भी पाएंगे कि नहीं। भैया इसका मतलब इस स्काई में जो घड़ी चल रही है ये धरती के आखिरी मिनट्स का टाइम दिखा रही है और हम इसे रोक भी नहीं पाएंगे। हाँ, हमने धरती की सुरक्षा करने की कसम खाई थी, लेकिन लगता है इस बार हम कामयाब नहीं हो पाएंगे विमान।
कम ऑन गाइस, तुम दोनों बालवीर होकर इतना सैड नहीं हो सकते। आफ्टर ऑल बालवीर तो वो होता है ना जो डार्कनेस की नाइट में भी हैप्पीनेस का उजाला ले आए, जो इम्पॉसिबल को भी पॉसिबल कर दे। कम ऑन गाइस, चीयर अप। अनन्या दीदी इज राइट। बालवीर वो होता है जो निराशा के रेगिस्तान में उम्मीद का झरना ढूंढ ले, जो हर समस्या का हल निकाल लेता है, और अगर समस्या का हल ना मिले तो समस्या को ही खत्म कर देता है। समस्या को ही खत्म कर देता है मतलब? जब तक शौर्य वीरता करके वापस नहीं आ जाती, हम तिम्नासा के काली शक्ति के स्रोत को यानी उस हीरे को नष्ट करके इस सबको रोक सकते हैं। लेकिन इस बात की क्या गारंटी है कि उस हीरे को तोड़ने से ये डूम्सडे रुक जाएगा? निश्चितता तो नहीं है विवान, लेकिन धरती के अंत होने का इंतजार करने से अच्छा है कि हम इस मौके का फायदा उठाएं। आई अग्री। तो फिर चलो कल लोग जाकर टिम्मी आंटी को उनका पर्सनल डूम्सडे का गिफ्ट देते हैं। तब तक मैं यहाँ रुक के सारी सिचुएशन संभालती हूँ। ऑल द बेस्ट गाइस। करोड़ों साल पुरानी धरती बस कुछ ही पलों में मिट्टी में मिल जाएगी, और उसके बाद झूमेंगे, नाचेंगे, मौज करेंगे, और क्या। ऐसा मैं नहीं बोल रहा था। बिल्कुल अच्छा बोल रहे हो तौबा। तो वो पहली बार तो तुमने अपने इस मुंह से अच्छी बात की है। अब हम अपने नए साम्राज्य का समारोह करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं जरा काल स्नान कराती हूँ। लेकिन तुम्हारी जीत अभी हुई नहीं है तिम्नासा। एग्जैक्टली टाइम से पहले पार्टी करना सेंसिबल नहीं होता क्वीन तिम्नासा, क्योंकि क्वीन तिम्नासा वीर लोक वालों को तो जानती है। वो क्या कहा वीर लोक वालों ने? मैंने ठीक से सुना नहीं। अरे पहरानी तो ठीक से तुम लोगों को सुना भी नहीं, पड़े आए पहरानी को सलाह देने वाले। मैंने सिर्फ उसे छुआ तो मुझे इतना बड़ा बिजली का झटका लगा। सोचो पहरानी से पहनती है तो उनके पास कितनी शक्तियां होगी। अगर इस हीरे को मैं ले जाऊं तो इस ग्रह का सबसे शक्तिशाली इंसान मैं बन जाऊंगा। अगर मुझे ये डायमंड मिल जाए तो मैं इस प्लैनेट का सबसे पावरफुल इंसान बन जाऊंगा। अब ये गैजेट मेरा होगा है? और फिर पूरा यूनिवर्स गएगा। हेल टू किंग रे। उससे भी ज्यादा अच्छा लगेगा सुनने में भाई राजा की जय हो, जय हो। अरे सिकंदर की तलवार हाथ में लेने से कोई सिकंदर नहीं बनता। तुम दोनों अपनी औकात में रहो। महाराजा ऐसा मैं नहीं बोल रहा था महाराजा। बोलेगा मरेगा, बोलेगा मरेगा।
पहले से 2 लुटेरे क्या कम थे जो और 2 लुटेरे आए घर लुटते। इस अनंत शक्ति को यहाँ से ले जाने के बारे में सोचना भी मत बालवीर। किस किस से सुरक्षित रखोगे इस बुराई की जड़? चुप रह। इतरते विवाद। तुम लोग बुराई की रक्षा के लिए लड़ते हो, लेकिन हम अपने परिवार और धरती की रक्षा के लिए लड़ते हैं। लेट्स सी जीत किसे मिलती है। अरे बैराजा इधर रे इधर, मैं किधर जाऊं? बैरानी, बैरानी, तीन बार जब तक हमारी छवि रे और भैमार से लड़ रही है, तब तक हम इस हीरे को यहाँ से ले जा सकते हैं। तैयारी करने में लगी है और वहाँ पर भैरा जाओ रे आप तख्ता पलट करने की तैयारी में लगे हुए हैं। और ऊपर से दोनों बालवीर भी आ गए लूट खसोट मचाने। इस हीरे को नष्ट करने के लिए हमें अपनी पूरी ताकत से एक साथ वार करना होगा। देखा टिम्मी आंटी, आपने जिस हीरे को 4 चाबियां चुराकर 4 दरवाजे खोलकर इतनी मेहनत से हासिल किया, और उसे हमने एक ही शॉट में फिक्स कर दिया। लगता है सदमा लगने की वजह से तिम्नासा की बोलती बंद हो गई। अब बेहतर यही होगा कि तुम बुराई का रास्ता छोड़ दो, वरना इस हीरे की तरह तुम्हारे भी कई सारे टुकड़े हो जाएंगे। चलो
बालवीर को क्या लगता है कि कहानी खत्म, बच गई दुनिया? इस दुनिया की तबाही होना तो अब चालू होगा। सुतली, मम्मी, चिंटी, सुतली, तू ठीक था ना? रिंकू, हाँ, थैंक गॉड। लगता है प्रलय का प्रोग्राम भगवान जी ने कैंसिल कर दिया है। एक बार फिर से बालवीर ने हमारे प्लैनेट को न्यू लाइफ दे दी। इन सबके चेहरे पर खुशी देखकर काफी अच्छा लग रहा है ना पार्टनर? हाँ, और यही खुशी बालवीर के जीवन का असली मकसद है विवान। तो फिर चलो पार्टनर, इस हैप्पीनेस वाली फीलिंग को माँ को हक करके शेयर करते हैं। चलो। देवू भैया। देवू, विवान। माँ। बालवीर ने तिमनासा का सारा खेल चौपट कर दिया बालपरी। हाँ, लगता तो ऐसा ही है। तिमनासा की शक्ति का स्रोत यानी वो हीरा बालवीर ने नष्ट कर दिया है और अब जो सरल होता है वो हमेशा सच नहीं होता बलपरी। कभी कभी सच बहुत ही उलझा हुआ होता है। लूट गया शहर नागिन का, डसने से पहले चौपट हो गया ये चमन, शहर बसने से पहले। अरे क्या धैर्य आप भी, मैंने आपको इतनी दर्द भरी कविता सुनाई और आपने मुझे लात मारी। अरे किसी की कदर ही नहीं आपको। कौन लुटा है और किसका चमन उजड़ा है, ये तो बालवीर को ही पता चलेगा। आंसू छे। पार्टनर, ये क्या गुगली है? ये एक्शन रिप्ले क्यों हो रहा है? परिया, आप लोग जाइए, मुझे शौर्य से कुछ बातें करनी है। शौर्य, आपके कहने का अर्थ क्या है? यही कि लाल हीरे को नष्ट करके बालवीर ने समस्या का हल नहीं निकाला है, बल्कि उसे कई गुना और बड़ा बना दिया है। ये शक्ति स्रोत का हीरा अपने आप कैसे जुड़ना शुरू हो गया। अब फिर से होगी तबाही। ये टाइमर फिर से 50 मिनट्स पे क्यों सेट हो गया?
अब केवल 50 मिनट बचे हैं मानव जाति और धरती को तबाह होने में। अरे प्रलय कैंसिल नहीं हुआ है, थोड़ी देर के लिए पोस्टपोन हो गया था। और अभी घड़ी को क्या देख रहे हो? सब अपनी जान बचाओ और भागो। हाँ, भागो। पार्टनर, ये कैसे पॉसिबल है? तुमने समझदारों वाली गलती बालवीर, क्योंकि अब तुम्हें समझ आएगा कि हर जीत कामयाब नहीं होती। पहेलियां मत पूछो तमन्ना, सीधा सीधा बताओ। सीधी बात सुनना चाहते हो तो सुनो। ये हीरा मेरे साथ अब ऐसे जुड़ चुका है जैसे किसी के साथ परछाई। जब तक मेरा दिल धड़कता रहेगा तब तक तुम इस हीरे को कुछ नहीं कर सकते। ओह, तो इसका मतलब इस हीरे को तोड़ने के लिए हमें तुम्हारा दिल तोड़ना पड़ेगा तमन्ना। लेकिन तुम लोग तो जानते हो ना कि मेरा दिल कितना कड़वा और कठोर है। तुमने इस हीरे को तोड़ने के चक्कर में मुझे एक वरदान दे दिया और तुम्हें पता भी नहीं चला। वरदान? कैसा वरदान? वो वरदान ये है कि अब ये हीरा तुम्हारी शक्तियों को भी निगल लेगा। ये घड़ी हमारे हाथों पर कैसे? पहले तो सिर्फ धरती भस्म होने वाली थी बालवीर, लेकिन अब तुम, परियां, वीर लोक का हर एक निवासी, पूरा वीर लोक भस्म हो जाएगा, धरती के साथ साथ खत्म हो जाएगा और तुम्हारा वक्त शुरू होता है अब। तो अब हम क्या करें शौर्य? मुझे अपने वीर तप के बाद इस मुसीबत का एक हल मिल गया है बालपरी। सच? शौर्य, ये तो बड़ी खुशी की बात है। फिर भी आप इतने चिंतित क्यों लग रहे हैं? क्योंकि जो समाधान मुझे मिला है उसके लिए हमें किसी के प्राणों की आहुति देनी पड़ेगी। शौर्य, धरती लोक को बचाने के लिए मैं अपने प्राणों की आहुति देने के लिए तैयार हूं। नहीं बालपरी, तिम्नासा की अनंत शक्ति को खत्म करने के लिए तुम्हारे नहीं, मेरे प्राणों का बलिदान देना होगा। नहीं। आशुचे, ये हमारे हाथों में घड़ी कैसे आ गई? गिर पड़े। इसका मतलब क्या है? हाँ, अरे मुझे क्या मालूम चढ़ा भाई, ये निशान तो मिटते नहीं मिटता।
बालवीर, मुझे लगता है ये तमनासा की कोई नई चाल है। अचानक सब लोगों के हाथ पे ये टाइमर स्टार्ट हो गया है। हमारे हाथ पर भी। ये कौन आता? धरतीवासियों, तुम्हारे हाथ पर जो ये निशान उभरा है, ये काल चक्र है। जैसे ही इस काल चक्र में समय शून्य 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 होगा, तुम सबकी जिंदगियां खत्म हो जाएंगी। क्या? क्या? क्या बोलते ही? टिम्मी आंटी लोगों के बीच में पैनिक फैलाने की कोशिश कर रही है। एग्जैक्टली जितना लोग स्ट्रेस में आएंगे उतना ही उनके माइंड और हार्ट पे स्ट्रेस बढ़ेगा। वैसे मानव जाति को अपनी मानवता दिखाने का एक मौका दिया है मैंने। तुम लोगों के हाथ में जो काल चक्र है, उस काल चक्र से कुछ समय एक दूसरे को बांट सकते हो अपनी जिंदगी के लिए। लेकिन सवाल ये है कि तुम में से कौन अपनी जिंदगी के आखिरी पल एक दूसरे के साथ बांटने के लिए तैयार होगा। गिरबड़ अंकल, आप तो पुलिस में है ना, आप तो सबकी जान बचाते, तो प्लीज आप अपना समय थोड़ा में उधार दे दीजिए ना। चिंटू बेटा, मेरी खुद की सांस ये जहरीली हवा की वजह से फूल रही है। मैं तुम्हें कहां से दूं? आज साबित हो ही गया कि प्यार, दया, भाईचारा, ये सब कुछ तुम तब तक दिखा सकते हो जब तक कोई खतरा ना हो, क्योंकि इस इंसानियत के चेहरे के पीछे सिर्फ स्वार्थ है। तुम सब स्वार्थी हो। ये तुम्हारी बहुत बड़ी गलतफहमी है तिम्नासा। हाँ, आज हम दिखा देंगे कि हम इंसान सेल्फिश नहीं बल्कि कितने दयालु हैं। हाँ। झेड़ा अंकल संभालिए, 1 मिनट। पता नहीं हम सबके हाथों में ये घड़ियां फिट करके भगवान हमारी कौन सी परीक्षा ले रहा है। भगवान इतना कठोर कैसे हो सकता है? आप सब चिंता मत कीजिए, बुरे समय में हमें भगवान पर विश्वास रखना चाहिए। दिवाली आंटी, देखिए प्रेयर की पावर सबसे बड़ी पावर होती है। तो आप लोग भगवान से प्रार्थना कीजिए, कोई ना कोई रास्ता जरूर निकल आएगा। भगवान, अब तक शौर्य ने वीर तप करके इस समस्या का कोई ना कोई समाधान निकाल दिया होगा। मैं वीर लोग जाकर आता हूँ। फिक्र नॉट पार्टनर, तब तक हम लोग यहाँ के लोगों की होप्स और हिम्मत हाई रखने की कोशिश करते हैं।
मैं शौर्य को इस चक्रद्वार में जाने से कैसे रोकूं? ये चक्रद्वार मुझे उस वामन ग्रह तक ले जाएगा जहां तिम्नासा की अनंत शक्ति का तोड़ है। लेकिन शौर्य, एक बार फिर से विचार कर लीजिए। इस चक्रद्वार में जाना बहुत ही खतरनाक होगा। जानता हूं, लेकिन हमारे पास अब समय नहीं है और ये खतरा मुझे उठाना पड़ेगा। शौर्य, आप कहाँ जा रहे हैं? मुझे वीर तप से तिम्नासा के हीरे को ध्वस्त करने का समाधान मिल गया है। मैं वही लेने जा रहा हूं। अरे वाह, तो बताइए क्या है वो समाधान? मैं वहां पर जाता हूं। तुम नहीं जा सकते बालवीर। मैं नहीं जा सकता? लेकिन क्यों? मां, ऐसा क्या समाधान है जो लेने सिर्फ शौर्य ही जा सकते हैं, मैं नहीं? अब मैं बालवीर को कैसे बताऊं कि जो भी इस चक्रद्वार में जाएगा वो लौट कर वापस नहीं आ पाएगा। क्या बात है मां? आप मुझसे क्या छुपा रही हैं? बताइए, आपको मेरी कसम है। बालवीर, धरती के दूसरे छोर पर एक श्वेत हीरा है। अगर उस श्वेत हीरे को तिम्नासा के हीरे के सामने लाया जाए तो तिम्नासा की अनंत शक्ति समाप्त हो जाएगी और लोगों के हाथों पर बना ये मृत्यु चक्र रुक जाएगा। इसलिए अब और सवाल मत पूछो और मुझे जाने दो बालवीर। मेरे होते हुए आपको जाने की क्या जरूरत है? मैंने कहा ना बालवीर, अब और सवाल मत पूछो। माफ करना शौर्य, लेकिन सच जानना मेरा कर्तव्य भी है और मेरा अधिकार भी। इसलिए जब तक आप मुझे सच नहीं बताएंगे, मैं आपको नहीं जाने दूंगा। रास्ते से हट जाओ बालवीर। नहीं शौर्य, नहीं जाऊंगा। जब तक आप मुझे सच नहीं बताएंगे, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। और जैसे कि आप देख सकते हो, बहरानी का प्रकोप धरती पर लगी जंगल की आग की तरह बढ़ता चला जा रहा है, बढ़ता चला जा रहा है। चारों ओर हाहाकार मचा हुआ है। लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि वो अपने जीवन का अंतिम पल कैसे बिताए। और ये क्या देख रहा हूँ मैं, एक और शहर डूब गया बाढ़ की चपेट में। लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। अरे रे 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 रे, वाह वाह, भैरानी की जय हो, जय हो, जय हो। हेल क्वीन तिम्नासा। इस जीत का मुकुट सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे सर पे ही सजता है तिम्नासा। तुम तीनों को मैं इतनी बेवकूफ दिखाई देती हूँ? मुझे अच्छे से पता है कि तुम तीनों मेरा लाल हीरा छीनना चाहते हो। और जैसे ही वो तुम्हें मिलेगा, तुम तीनों मेरा तख्त हासिल करने की कोशिश करोगे, मेरा साम्राज्य हासिल करने की कोशिश करोगे। बालवीर, जब वो श्वेत हीरा उस काले हीरे के पास आएगा तो एक बहुत बड़ा विस्फोट होगा और उसमें से एक भयानक ऊर्जा निकलेगी और उस ऊर्जा को रोकने के लिए किसी को अपने प्राणों का बलिदान देना होगा। और इसलिए ही शौर्य,
शौर्य, जब आप सबने मिलकर मुझे अच्छाई और सच्चाई की रक्षा करने के लिए बालवीर की शक्तियां दी थी, तब मैंने ये प्रण लिया था कि अच्छाई और सच्चाई की रक्षा के लिए अगर मुझे खुद का बलिदान देना पड़े तो भी मैं पीछे नहीं हटूंगा। और आज इस धर्म को निभाने से आप ही मुझे रोक रहे हैं। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो अनर्थ हो जाएगा। तुम्हारा असली धर्म है जिंदा रहना, ताकि जब कोई बालवीर को मदद के लिए पुकारे तो तुम उसका जवाब दे सको। नहीं शौर्य, मुझसे ज्यादा आपका जीवित रहना जरूरी है। आप बालवीर के मार्गदर्शक हैं, वीर लोग के कर्ता धर्ता है। मुझसे ज्यादा हमें आपकी जरूरत है शौर्य। मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगा। जिद मत करो बालवीर, और मुझे जाने दो। जिद मैं नहीं, आप कर रहे हैं शौर्य। मेरे होते हुए मैं आपके प्राणों को कुछ नहीं होने दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। मुझे अच्छे से पता है कि तुम तीनों मेरा लाल हीरा छीनना चाहते हो। और जैसे ही वो तुम्हें मिलेगा, तुम तीनों मेरा तख्त हासिल करने की कोशिश करोगे। 3 नहीं 2। मैं तो यहाँ का वफादार नागरिक हूँ। चुप हो जाओ बेवकूफ। एक बार मैं धरती लोक और वीर लोक के ऊपर विजय हासिल कर लूं, उसके बाद तुम लोगों का हिसाब बराबर करूंगी। क्योंकि मेरे नए साम्राज्य में तुम जैसे गद्दारों के लिए कोई जगह नहीं होगी। बालवीर, 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 एक बेटे को रोकने के लिए अगर एक माँ को उस बेटे पर वार भी करना पड़े, तब भी आज इस माँ के हाथ नहीं कांपेंगे। माँ, आप ही ने इस बेटे को सिखाया है कि अगर तुम्हें अपना कर्तव्य निभाने से कोई भी रोके तो उसका सामना पूरी ताकत से करना चाहिए। बालवीर, बालवीर, रुक जाओ। मुझे अपनी शपथ निभाने से मत रोकिए माँ। मैंने कहा रुक जाओ। बालवीर, रुक जाओ वरना। कैसे रुक जाओ शौर्य? धर्म के मार्ग पर रुकना आपने कभी नहीं सिखाया। मुझे माफ करना माँ, लेकिन हर जन्म में मैं आपका ही बेटा बनना चाहूंगा। जाइए शौर्य, और माँ को नीचे गिरने से बचा लीजिए, और मुझे माफ कीजिएगा, मैंने आपका आदेश नहीं माना।
हमारे टाइमर में टाइम कम होने की वजह से हम लोगों की बॉडी में वीकनेस आ रही है। अगर जल्दी से हमने सिचुएशन को कंट्रोल नहीं किया तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। और तो लोगों का पेशेंस भी खत्म हो रहा है। चिंटी, ये ऑक्सीजन सिलेंडर मुझे दे दो प्लीज। नहीं, मैं नहीं दूंगी। अरे दे दे। नहीं। चिंटू चिंटे, झगड़ा मत करो। अभी हमारी जिंदा रहने की उम्मीद खत्म हो चुकी है। हाँ, लेकिन कम से कम अपने आत्मसम्मान तो मत खत्म करो। गिरबट अंकल, आप इतना ज्ञान बांट रहे हो, इससे बढ़िया आप अपना मुझे ऑक्सीजन सिलेंडर दे दो ना। ले लो। हाँ दे। नहीं, सिलेंडर खाली हो चुका है। अरे खाली है, खाली है, सिलेंडर खाली है मेरा। देख लिया बालवीर कि इन लोगों के अंदर जितनी भी इंसानियत की दया पूंजी बची थी वो सब खत्म हो चुकी है। लोग खुद को बचाने के लिए जंगली जानवरों की तरह एक दूसरे की बलि देने के लिए तैयार हैं। अगर बालवीर ने जल्दी से इस प्रॉब्लम का सलूशन नहीं ढूंढा तो ये पूरी धरती खत्म होने से पहले ही मैड हाउस बन जाएगी। नहीं दीदी, हम ऐसा नहीं होने देंगे। अगर हमें अपने टाइमर में बचा 1 सेकंड में डोनेट करना पड़े तो हम वो भी करेंगे। You're right, विवान। अरे लेकिन बालवीर कब आएगा? टेंशन मत लो चिंटी, वो बहुत जल्दी आ जाएगा। धरती पर तो चारों तरफ अफरा तफरी मची हुई है। मुझे तुरंत उस वामन ग्रह पर जाकर श्वेत हीरे को ले आना चाहिए। लेकिन जाने से पहले आखिरी बार मुझे मैं अब आप लोगों से दोबारा कभी नहीं मिल पाऊंगा, लेकिन आपने मुझे माँ और बहन का जो प्यार दिया है उसे मैं अपनी आखिरी सांस तक याद रखूंगा। तू मेरा बेटा है देबू। प्यार का बदला तो कोई नहीं चुका सकता, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि आज अपनी जान देकर मैं आप सबको और अपनी प्यारी धरती को तिम्नासा से बचा लूं। दीदी, देबू भैया इतने सैड क्यों लग रहे थे? मैंने भी उसे इतना सैड कभी नहीं देखा। पार्टनर रुको। हाँ, आप इतने इमोशनल क्यों लग रहे हो? शौर्य ने इस प्रॉब्लम का सलूशन दिया ना। हाँ विवान, शौर्य ने इस समस्या का हल निकाल लिया है और उसी को लेने के लिए मैं जा रहा हूं। जब तुम मुझे मिले थे तो तुम मेरे शिष्य बने, फिर मेरे भाई बने और आज
मेरे बराबर के बालवीर बन चुके हो। वो पार्टनर, स्टूडेंट और ब्रदर तक तो ठीक था, लेकिन मैं आपके बराबर का कभी नहीं हो सकता। अगर बड़े भाई का जूता छोटे भाई के पैर पे ढोने लगे तो छोटा भाई छोटा ही रहता है, बड़ा नहीं बन जाता। यू नो ना। ये भैया को क्या हो गया? अचानक हंसी बातें क्यों कर रहा है? अनन्या, मैं तुम्हें भी धन्यवाद कहना चाहता हूँ। अपना और विवान का ख्याल रखना। ओ हेलो, तुम इतनी अच्छी अच्छी बातें इतने इमोशनल मूड में क्यों बोल रहे हो? पार्टनर कम ऑन, प्लीज हमें सच सच बता दो, हमसे कुछ मत छुपाओ। बस इतना कहना चाहता हूँ कि मेरे जाने के बाद अपना और इस धरती का ख्याल रखना। मेरे जाने के बाद पार्टनर रुको। तो ये है श्वेत पर्वत। इसी बर्फीले पर्वत के बीचों बीच उस श्वेत हीरे को रखा गया है। पहाड़ के बीचों बीच जाने के लिए मुझे उस गुफा में जाना होगा। मेरे पास केवल 20 मिनट बचे हैं। मुझे जल्दी उस हीरे को हासिल करना होगा। इससे पहले कि बर्फ के नुकीले टुकड़े गिरकर आगे का रास्ता बंद कर दे, मुझे श्वेत हीरे तक पहुंचना ही होगा। अब तिम्नासा की उल्टी गिनती शुरू और उसके दिल को लगेगा जोर का झटका।
क्या हो रहा है? ये मेरा अनंत शक्ति का स्रोत अचानक अस्थिर क्यों होने लगा? लगता है इस बालवीर को श्वेत हीरा हासिल करने का कोई तोड़ मिल गया है। बालवीर को अगर मैंने वो श्वेत हीरा लेने से नहीं रोका तो मेरी पूरी मेहनत पर पानी फिर जाएगा। क्वीन तिम्नासा, मुझे एक चांस दीजिए, मैं जाकर वो व्हाइट डायमंड लेकर आता हूं। तुम पर भरोसा करना, तिम्नासा इतनी बेवकूफ नहीं है। सोना खरा है या खोटा, इसकी परख सोने के आग में जलने से ही होती है। हम भी अपनी कीमत साबित करने के लिए बालवीर से लड़ने के लिए तैयार हैं। जो लोग मेरा तख्त छीनने की फिराक में हैं, उनके ऊपर मैं कभी भरोसा नहीं करती। आपका भरोसा नहीं करना बिल्कुल जस्टिफाइड है क्वीन तिम्नासा, लेकिन इस वक्त मुझे और भयमार को भेजना ही सबसे प्रैक्टिकल स्टेप होगा आपके लिए। हाँ, क्योंकि अगर तुम बालवीर से लड़ने गई तो हो सकता है उस श्वेत हीरे की मदद से वो तुम्हें हरा दे, जबकि हमें सिर्फ बालवीर को 15 मिनट रोकना होगा, बस। उसके बाद टाइमर हो जाएगा 0 और फिर वीर लोग के साथ साथ पूरी दुनिया का चेक एंड मेट। इस बार गलती की तो माफी मांगने का भी मौका नहीं दूंगी। Of course not, Queen Timnasa. Trust us. अनन्या, उठो। काले हीरे की अनंत शक्ति की तबाही चारों ओर फैल चुकी है। अब चाहे अच्छाई कोई भी रास्ता अपना ले, धरती का अंत कोई नहीं रोक सकता। ध्यान से देख लो, काल चक्र में अब केवल 15 मिनट का समय बाकी है। बालपरी, हम कितनी देर से बेहोश थे? थोड़ी ही देर हुई है। दूसरों को समयदान देकर तुम दोनों बहुत ही कमजोर हो गए थे, इसलिए हम सब ने मिलकर तुम्हें समयदान दिया है। अब तुम दोनों थोड़ी देर आराम कर लो। नहीं, हम आराम नहीं कर सकते, क्योंकि देवू भैया इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन तो लेने गए हैं, लेकिन वो जाने से पहले अजीब अजीब सी बातें कर रहे थे। ऐसा लग रहा था कि देवू हमें फाइनल गुड बाय बोल रहा हो। बालपरी, देवू भैया हमसे क्या छुपा रहे थे? प्लीज बताइए ना कि वो सॉल्यूशन लेने कहाँ गए हैं। बालवीर, इतना कीमती हीरा लेकर कहाँ चलिए? हीरे के असली पारखी तो हम तुम्हारे सामने खड़े हैं। आज मेरे सामने आने की गलती खुद ही यमराज भी नहीं करेंगे। हट जाओ मेरे रास्ते से, वरना व्हाट? बालवीर, यमराज का नाम लेकर हमें डराने की कोशिश कर रहे हो, क्योंकि तुम्हारे पास मिस्टर टाइम नहीं है। 10 मिनट, सिर्फ 10 मिनट हैं तुम्हारे पास।
अगर 10 मिनट हमने तुम्हें यहाँ रोक लिया तो यमराज कहती थी तुम खुद बन जाओगे। So ready, steady, go. तुम दोनों को खुद भी नहीं पता कि तुम किस महाशक्ति का सामना करने जा रहे हो। ब्रह्मांड की अनंत शक्ति को निगलने के लिए मुंह खोला है तुम दोनों ने। अब इसमें खुद समझ आओ। सिर्फ 10 मिनट और इसे रोकना है, फिर बाजी हमारी। वार क्यों नहीं किया रे? क्योंकि इस व्हाइट डायमंड की पावर से बालवीर जज और शूरी दोनों बन चुका है और अभी इसकी फ्यूरी को अवॉइड करना ही स्मार्टनेस होगी। कड़कती बिजली के सामने जो आता है वो जलकर भस्म हो जाता है।